Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to show you the processes of blood grouping test. If you like my videos, please like, share, subscribe and comment on it. Before shown, let us discuss the introductions about the blood grouping system. आज मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुपिंग का प्रोसीजर दिखाऊंगी। उससे पहले हम ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शंस। नियरली 300 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स डिस्कवर्ड सो फार। अब तक में करीबन 300 ब्लड ग्रुप जो कि सिस्टम्स डिस्कवर्ड किए गए हैं, इनमें से ABO एंड RH आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। इनमें से जो ABO और RH जो होता है वो चिकित्सीय रूप से इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है, और इसी बेसिस पे हमारा जो कि ब्लड ग्रुप होता है। RH इंडिकेट करता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ABO इट मीन्स कि आपका ब्लड ग्रुप A है, B है, या फिर आपका ब्लड ग्रुप O है, AB है। The human ABO blood groups were discovered by Austrian-born अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कॉल लैंडस्टीनर इन 1901। ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है सबसे पहले किन्होंने खोजा है? कॉल लैंडस्टीनर ने। कब? 1901 में। ये क्या थे? ये अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। कॉल लैंडस्टीनर ने ABO सिस्टम्स को डिवाइड किए गए हैं 4 मेजर ग्रुप्स में। फर्स्ट जो हमारा है A ग्रुप है। इट मीन्स कि जो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा A ग्रुप हो सकता है, B ग्रुप हो सकता है, AB ग्रुप हो सकता है, O ग्रुप हो सकता है। तो लैंडस्टीनर ने 4 मेजर ग्रुप्स में ABO सिस्टम को डिवाइड किए। किसी का ब्लड ग्रुप A हो सकता है, किसी का B हो सकता है, किसी का AB हो सकता है और किसी का O ग्रुप हो सकता है। RH blood group system was discovered in 1940 by Landstiner and A.S. Venner। अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो RH जो ग्रुप होता है हमारा, ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसकी खोज किसने की थी? कॉल लैंडस्टीनर एंड A.S. वेनर ने किया था। RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन रेसस मंकी। जो ये RH जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो इंडिकेट करते हैं, सबसे पहले ये किस में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है? जो रीसस जो मंकी हैं उनमें किया गया था। और ये रीसस के नाम से ही यहाँ पे क्या पड़ा है? RH। 5 मेन टाइप्स ऑफ RH एंटीजन्स होते हैं। C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल C, स्मॉल E। एंड इनमें से जो अबाउट अगर देखा जाए तो 49 RH एंटीजन्स नोन हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए कि 5 मेन जो टाइप्स ऑफ RH एंटीजन है वो है कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, स्मॉल C, स्मॉल E। Persons whose red cells possess D antigens are designated as RH positive। जो पर्सन्स के जो ब्लड ग्रुप है, जो पर्सन्स अगर मान लिए उसके रेड सेल्स पे ये D एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। अगर इस पर्सन्स के रेड सेल्स में ये D एंटीजन एब्सेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट लैंडस्टीनर्स लॉ। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव हम कब कंसीडर करेंगे। अब लैंडस्टीनर्स लॉ जो कि ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट के लिए बनाए गए थे, तो ये इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या लॉ दिया था? द सेम एंटीजन्स एंड करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम पर्सन। यानी कि इस लॉ के अनुसार जो एंटीजन्स जो कि हमारे RBC पे प्रेजेंट है उसके अनुरूप वही सेम एंटीबॉडी जो कि हमें उस पर्सन में उसके प्लाज्मा में नहीं मिलेंगे, यानी कि उसके अनुरूप सेम एंटीजन हमें नहीं मिलेंगे। तो इसको हम लोग आप लोगों को इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को मैं बुक के एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, उसके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लैंडस्टेनर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा जो एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होगा वही उसके अनुरूप जो एंटीबॉडी होगा वो उसी पर्सन में नहीं मिलेगा। तो जैसा कि देखो, ये अगर हमारा ये आपको रेड सेल्स, ये जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं रेड सेल्स है, ये ए इंडिकेट कर रहा है कि इसके ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। ये आपको कांटे जो स्पाइक्स टाइप के लग रहे हैं ये एंटीजन्स है, ठीक है। तो ये जो एंटीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। अगर आरबीसी के सेल के सरफेस पे ए एंटीजन्स प्रेजेंट है तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और ए यहाँ पे ये एंटीजन्स शो कर रहे हैं और ये ग्रुप ए, इट मीन्स कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। उसी तरह से आप देखो, हाँ यहाँ पे जो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट जो मिल रहा है वो एंटी बी एंटीबॉडी मिल रहा है, जस्ट उल्टा। क्योंकि लैंडस्टेनर ने कहा कि अगर हमें ये एंटीजन से अब जो ए एंटीजन्स मिलेगा तो उसके अनुरूप हमें वहाँ पे बी ए एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, उसके जस्ट अपोजिट मिलेगा, यही कहना था उनका, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख रहे हो। यहाँ पे अगर सपोज डेट किसी पर्सन का जो है बी ब्लड ग्रुप है, तो बी कैसे है, क्योंकि उसके आरबीसी के सरफेस पे ये बी एंटीजन्स आपको दिखाई दे रहा है और ये बी एंटीजन्स हो गया और उसके अकॉर्डिंग उसके प्लाज्मा और सीरम में जो हमें एंटीबॉडी मिलेगा वो ए एंटीबॉडी मिलेगा। अगर ये हमें ग्रुप ए बी, यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मीन्स कि ये जो आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का दिखाई दे रहा है आपको, उसके सरफेस पे ये देखो ये ए एंटीजन्स है और ये बी एंटीजन्स हैं। तो ए बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। तो अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है सरफेस पे तो हमें जस्ट अपोजिट उसका उल्टा मिलेगा एंटीबॉडी में। तो ए बी प्रेजेंट है इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि एंटीजन्स जो हमारा हुआ ए एंड बी यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर किसी पोर्शन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे आपको ना ए एंटीजन्स दिखाई देंगे ना बी एंटीजन्स दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो ग्रुप ओ एंटीजन्स है, इट मीन्स कि यहाँ पे कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एच एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एच एंटीजन्स है। अगर यहाँ पे कोई ए और बी एंटीजन्स यहाँ पे एब्सेंट है तो हमें एंटीबॉडी में क्या मिलेगा, एंटीबॉडी में हमें ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहा है एंटीजन्स, जो कि कोई एंटीजन्स यहाँ पे ए बी में से दोनों में से कोई एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो है एच एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट और एक और एग्जांपल आप लोग देख लो यहाँ पे कि ये पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी एंटी बी, इट मीन्स की एंटीबॉडी जो कि बी होगा, जस्ट अपोजिट ए होगा अगर सरफेस पे तो उसके जस्ट अपोजिट हमें प्लाज्मा और सीरम में मिलेगा। बी है यहाँ पे तो उसका जो है वो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन्स जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी जो मिलेगा हमें जस्ट अपोजिट मिलेगा। तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है इसके प्लाज्मा और सीरम में। ए बी ब्लड ग्रुप किसको कहेंगे, उसके आरबीसी के सरफेस पे ए और बी एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट हैं और उसके सीरम में, उसके प्लाज्मा में हमें ना ही एंटीबॉडी ए मिलेगा ना ही एंटीबॉडी बी मिलेगा। यहाँ पर आप देखो तो ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसमें ना ही ए एंटीजन्स मिलेंगे ना ही बी एंटीजन्स मिलेंगे, लेकिन उनके प्लाज्मा में हमें क्या मिलेगा, एंटीबॉडी ए और बी। तो इस तरह से जो है ये लैंडस्टेनर्स लॉ के अनुसार ये कहा गया था। तो ये मैंने आप लोगों को शो कर दिया। उसके बाद फिर थोड़े बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग इस पर थोड़ा जान लेते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि ओ जो नेगेटिव जो जिसका रहता है, इट मीन्स कि ना ही इसके सरफेस पे ये आपको ना ए एंटीजन्स मिलेंगे ना बी एंटीजन्स मिलेंगे। ओ पॉजिटिव बोला जा रहा है अगर एच एंटीजन्स प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे आर एच फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ना ही आर एच फैक्टर्स, इट मीन्स कि जो कि
पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे ना ए एंटीजन्स प्रेजेंट है, ना ही बी एंटीजन्स प्रेजेंट है, ना ही आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ओ नेगेटिव बोलेंगे। तो इसलिए अब उसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, हैज़ नो एंटीजन, इट मीन्स कि ना ए एंटीजन, ना बी एंटीजन, ना आर एच फैक्टर है। सो इसलिए कोई एग्लूटिनेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं कोई भी ब्लड ग्रुप के साथ। एग्लूटिनेशन मीन्स क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज का क्लम्प कर जाना, जिसको हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर इट मीन्स कि ये जो है सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। जो ए बी पॉजिटिव वाले होते हैं वो ब्लड ग्रुप ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। इट मीन्स कि सभी से वो रिसीव कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप वाले के जो प्लाज्मा ऑफ ए बी ग्रुप ब्लड हैज़ नो एंटीबॉडी, क्योंकि इनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई एग्लूटिनेशंस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एच ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। एंड ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होते हैं। इसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैसे क्यों इंडिकेट करते हैं, बिकॉज इट लैकिंग एच एंटीजन्स, इसमें एच एंटीजन्स नहीं होता है। एच एंटीजन्स क्या होते हैं, नॉर्मली जो एच एंटीजन्स जो कि कोई भी ब्लड ग्रुप पे एच एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एच एंटीजन्स क्या होते हैं, एच एंटीजन्स इज ए प्रिकर्सर्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन्स। ये एच एंटीजन्स क्या होते हैं, जो कि हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप के प्रिकर्सर्स होते हैं, बनाने का काम एच एंटीजन करते हैं। जिसके आरबीसी के सरफेस पे एच एंटीजन्स होगा, उसके बाद फिर एच एंटीजन्स होना चाहिए। एच एंटीजन्स क्या करता है, वो ए एंटीजन्स को बनाता है, बी एंटीजन्स को बनाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन अगर एच एंटीजन ही नहीं है तो आप ही सोचो कि इट मीन्स कि ना ही उसके सरफेस पे ए एंटीजन मिलेगा, ना ही बी एंटीजन्स मिलेगा, तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये रेयरेस्ट होते हैं, अबाउट मिलियंस में 1% वैसे पीपल होते हैं जिनके केसेस में ऐसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखा जाता है। और इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बॉम्बे इन 1952 बाय डॉक्टर वाई.एम. भेंडे। सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी बॉम्बे में हुई थी, इंडिया में 1952 में, और डॉक्टर वाई.एम. भेंडे थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में आपको जो एच एंटीजन होगा, जो कि प्रिकर्सर हमारे होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन्स के, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन्स को बनाने का काम करते हैं, वो एंटीजन ये प्रेजेंट है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप क्या है, आप देख रहे हो कि ये ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एच एंटीजन्स भी प्रेजेंट होंगे। एच एंटीजन्स उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, ए में, तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अब ओ एंटीजन्स जो होता है वो फर्दर वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको केवल एच एंटीजन्स मिलेंगे, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव हम कब इंडिकेट करेंगे, जब आर एच पॉजिटिव हमारा आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा, आर एच डी प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव हुआ पर्सन, आर एच डी एब्सेंट है तो वो पर्सन आर एच नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लड ग्रुप हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। सपोज डैट कि ये मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखो कि ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। हमें करना क्या होता है, सिंपल, हमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम उसके जो रेड ब्लड सेल्स पे देखते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, और उसके अगेंस्ट हमारे पास रिएजेंट इट मीन्स की कॉमर्शियली अवेलेबल होता है, ये बना बनाया एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो एंटी ए, अगर एंटीबॉडी ए के साथ ये रेड ब्लड सेल एग्लूटिनेट कर गया तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन वो बी के साथ एग्लूटिनेट नहीं किया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। ये केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। सेकेंड, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स प्लस एंटी रेड, अगर ये रेड ब्लड सेल्स हमने दिया और यहाँ पे हमने एंटीबॉडी ए दी और बी दोनों दी है, तो क्या केस बन रहा है, अगर ए के साथ एग्लूटिनेट नहीं करेगा
लेकिन बी के साथ करेगा तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थर्ड, हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, उस ब्लड को हमने इस रिएक्जेंट एंटी ए और एंटी बी यानी कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के साथ जब हमने मिक्स किया, अगर ये दोनों एग्लूटिनेशन हो गया तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। रेड ब्लड सेल्स और प्लस अगर मान ली सपोज डेट कि हमने एंटी ए और एंटीबॉडी बी मिक्स किया, दोनों में से कोई एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि ए बी एंटीजोस तो प्रेजेंट नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं शो करेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट अब तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट की ओर। अब मैं आपको ब्लड ग्रुपिंग होता हुआ दिखाऊंगी कि इस ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट को हम करते कैसे हैं। ओके, अब ये देखो, मैं आपको जो है इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो चीज़ आप देख लो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये टेस्ट ट्यूब जो कि होल्डर होते हैं, ये आप यहाँ पे वॉइल्स रखे हुए हैं, ये ईडीटीए का शैम्पल है क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट्स डले होते हैं, हमें होल ब्लड चाहिए होता है। तो ये देखो, ये इन्होंने क्या किया, माइक्रोपिपेट के हेल्प से यहाँ पे इन्होंने 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है इसमें डाला है। अगर आप माइक्रोपिपेट से आप ये डाल सकते हो या फिर आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हो इसका। ओके, आप रिएक्जेंट लेते हो। ये देखो, आपने क्या किया है, सिंपल आपने ये जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है ये एंटीकोगुलेंट इसमें डला हुआ है जो कि हमारे ब्लड को कोगुलेट होने से प्रिवेंट करता है। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। वो केमिकल्स जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट्स। ये देखो, ये जो है हमारे पास ये रिएजेंट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। इस आप इसको ऐसे करके शो करके दिखाओ। ये हमारे पास एंटीबॉडी बनाया है, ये आप देखो, ये एंटीबॉडी ए है। हाँ, ये देखो, ये एंटीबॉडी ए दिखाई दे रहा है जो कि ये रेडीमेड फॉर्म ये बनाया है जो कि आपको मिलेगा। नेक्स्ट दिखाओ, बी दिखाओ आप इसको। हाँ, ये देखो आप यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये आप बी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दिखाओ। इधर देखो, ये क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से, क्लियर शो कर रहा है। हाँ, ये देखो, अब देखो ये दिखाई दिया आपको, ये एंटी डी है। ये एंटी डी क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट करेगा। और ये जो है आप, ये ए जो है ये ए जो है ये आपको इंडिकेट करेगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है या फिर बी है। ये अगर इसके साथ एग्लूट करेगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप प्रोसीजर को परफॉर्म करो और इसको दिखाओ। आपने सबसे पहले क्या किया है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लिया है, इसको आपने सबसे पहले स्प्रिट से अच्छे से इसको वाइप कर लेना है। एंड वाइप करने के बाद इसके बाद आपने क्लीन ग्लास स्लाइड में अपने ब्लड जो है 1 ड्रॉप आपने डाला। इसके बाद आपने क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये फर्स्ट में आपने ये एंटीबॉडी ए, एंटी सीरम ए डाला। फिर सेकंड में आप क्या 1 ड्रॉप डाल रहे हो एंटीबॉडी बी। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या डाला जा रहा है, ये RH फैक्टर के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये आपने 1 ड्रॉप डाला। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको मिक्स करोगे। एक को मिक्स करने के लिए आपको ऑलवेज यही ध्यान में रखना है कि आपको, अगर आपने ए को जब मिक्स किया है तो आपने सेम एप्लीकेटर स्टिक से नहीं मिक्स करने हैं, आप दूसरा इस्तेमाल करो इसके लिए, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद अब इसको आपने रोटेट करना है। इसको आप रोटेट करो और ये ऑब्ज़र्व करो कि इस पेशेंट का जो कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, ये रोटेट किया जा रहा है। वो पॉजिटिव है।
हाँ, नीचे रखो आप। ये देखो आप, ये इसमें जो ये ब्लड ग्रुप है, इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ओ होगा। हमने फर्स्ट वाले में क्या डाला था, ए रिएक्जेंट डाला था, बी में क्या डाला था, इसमें हमने बी डाला था और इसमें हमने डी डाला था। तो इट मीन्स कि ना ए एग्लूटिनेट किया ना ही बी एग्लूटिनेट किया कौन सा है, केवल डी किया है। तो इट मीन्स कि इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है, क्लॉटिंग किया है, इसीलिए ये जो है, क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये क्लॉट किया है। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट आप कोई सैंपल दिखाओ करते हुए। अब ये फर्स्ट पेशेंट का हमने किया, फिर सेकंड पेशेंट का आप लोगों के एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। एग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज का क्लम्प करना। यहाँ पे आप साथ देखो, जब आप रिएजेंट डालोगे, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ और जिसकी वजह से ये हमारा आरबीसीज क्या हो गया, क्लम्प हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, हमने 1 ड्रॉप ब्लड 3 जगह पे डाल दिए। इस पे हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट के ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, इसमें एंटीबॉडी ऐड कर रहे हो। ये देखो, इसमें हमने ए डाला, एंटी सीरम ए डाला, इसमें हम एंटी सीरम बी डाले, एंड थर्ड में एंटीबॉडी डी। अब इसको आपको मिक्स करना है। इसको आप रोटेट करो एंड मिक्स करो। मिक्स करने के बाद देखो ये पॉजिटिव, हाँ आप इसको रोटेट करो। हाँ, अब नीचे रखो आप इसको। देखो, अब आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे, इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, कौन सा एग्लूटिनेट कर रहा है। आप ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा साइड करो आप। ये देखो, ध्यान से देखो कौन सा ये एग्लूटिनेट किया। क्या एग्लूटिनेशन आपको ए में दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स कि एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। फिर से आप बी वाले में देखो, इसमें देखो एकदम जो है कोई ये क्लम्पिंग दिखाई दे रहा है, एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है, नहीं क्लम्प नहीं हुआ है। ठीक है, क्लॉट नहीं किया हमारा। फिर आप देखो, ये जो डी वाला जो था, इसमें क्लम्पिंग हुई है। ये जो डी वाला होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि आर एच जो डी एंटीजन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये साफ देख रहे हो कि एग्लूटिनेशन किया है, तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। अब कौन सा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप हमारा यहाँ पे एग्लूटिनेशन हुआ है। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर एक और ब्लड सैंपल है, एक और एग्जांपल के तौर पे आप दिखाओ कि इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहूँगी। एंड प्लीज़ आप लोग इस पे वीडियो पे कमेंट एंड अपना सजेशंस ज़रूर इंक्लूड करना। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो है MCQs पे जल्द ही एक स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शंस पे डालूँगी। ये देखो, इसी तरह डाले जा रहे हैं। अब इसको रोटेट किया जा रहा है और ऑब्जर्व करेंगे कि ये ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा है। बी नेगेटिव होगा। एक मिनट वेट, ध्यान से। बी नेगेटिव, हाँ नीचे देखो, ये पर्सन निगेटिव वाला मिला आपको, क्योंकि ये देखो ए में एग्लूटिनेशन हो रहा,
ए में एग्लूटिनेशन हो रहा है, ए में एग्लूटिनेशन कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, बी में एग्लूटिनेशन हुआ है, लेकिन ये जो आर एच फैक्टर वाला है इसमें तो एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है। इट मीन्स कि इसके सरफेस पे आर एच डी एंटीजन जो कि एब्सेंट है, आर एच फैक्टर एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से ये पर्सन क्या है, बी निगेटिव है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को शो किया। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ कमेंट जरूर करना आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।